आइए आज मैं अपनी डेली की रूटीन दिखाती हूँ कि डेली मैं सुबह उठती हूँ तो कैसे हमारे दिन की शुरुआत होती है। तो मैं आज आप लोग को यही दिखाना चाहती हूँ। तो प्लीज़ वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं सुजाता जौहरी आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पे स्वागत करती हूँ। तो जो लोग मेरे चैनल में नए होंगे मेरे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन बटन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरा नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुँच सके। तो आज देखिए, आज हमारा कढ़ी खाने का मन था तो मैं कढ़ी बनाने के लिए ही सुबह थोड़ा जल्दी उठ गई थी। तो मैं अपनी डेली की रूटीन के अनुसार सुबह मैं 4:30 बजे उठ जाती हूँ। 4:30 बजे उठने के बाद में सबसे पहले अपने हथेली को मल करके देखती हूँ। उसके बाद से धरती माता को प्रणाम करती हूँ, फिर धरती पे पैर रखती हूँ। उसके बाद से मैं गर्म पानी करती हूँ और गर्म पानी करने के बाद से 2 गिलास गर्म पानी पीती हूँ और गर्म पानी पी करके मैं रेडी हो जाती हूँ। और रेडी होने के बाद फिर हम लोग मॉर्निंग वॉक करने के लिए चले जाते हैं। तो ब्रश करने के बाद मैं, जैसे कि हमारे अंदर में ही सब चीज़ है, तो मैं अंदर ही सब चीज़ करने के बाद बरामदे में निकलती हूँ। तो बरामदे में गणेश जी की फ़ोटो है तो सबसे पहले मैं गणेश जी को प्रणाम करती हूँ और उसके बाद से उधर हमारी माता जी हैं तो उन्हें प्रणाम करती हूँ। फिर उसके बाद ब्रश कर लेती हूँ। तो पानी सुबह, देखिए पानी सुबह खाली पेट ही पी लेना चाहिए। और ब्रश करने के बाद से फिर मैं रेडी होकर के और मॉर्निंग वॉक करने चली जाती हूँ। मॉर्निंग वॉक करके जब लौटती हूँ तो मैं एक्सरसाइज करती हूँ। तो 40 मिनट का मॉर्निंग वॉक और 40 मिनट का एक्सरसाइज हमारा होता है, जिसमें कि आधे घंटे का अनुलोम विलोम और कपालभाति होता है। वहाँ से आने के बाद मैं अपने लिए सबसे पहले 1 कप ग्रीन टी बनाती हूँ, क्योंकि मैं सुबह सुबह में ग्रीन टी ही पीती हूँ, इसलिए मैं पहले 1 कप ग्रीन टी बना लेती हूँ। तो ग्रीन टी देखिए मैं किस तरह से बनाती हूँ। बहुत से लोग तो पानी में डाल के बनाते हैं, लेकिन मैं गिलास में ग्रीन टी डाल दी और जब पानी मेरा गर्म हो गया तो मैं उसे गिलास में पलट कर 5 मिनट के लिए छोड़ देती हूँ। और इधर मैं देखिए फ्रीज से भिंडी निकाल करके रख ली, तरोई जिसे कि झींगी बोलते हैं, बहुत से लोग तरोई बोलते हैं। दही, आज कढ़ी खाना इसलिए दही निकाली। और मलाई पड़ा हुआ था कितने दिन का, तो मैं मलाई भी निकाली कि आज मैं मलाई भी मह दूँगी और कढ़ी भी बनाऊँगी। तो इसलिए मैं सब चीज़ निकाल करके बाहर रख ली। उसके बाद से मैं अपना ग्रीन टी रेडी कर रही हूँ। ग्रीन टी जब हमारी रेडी हो जाएगी तो मैं अपना ग्रीन टी पी लूँगी। उसके बाद से मैं काम में हाथ लगाऊंगी। तो देखिए मेरी सुबह की कितनी व्यस्तता होती है, जिसमें कि देखिए काम करने वाली आती है, बाई आती है। तो बर्तन देखिए, रात में हम लोग बर्तन जूठा बेसिन में नहीं छोड़ते हैं, उसको पानी से खंगाल करके तब एक बेसिन में रख देते हैं और दूसरे बेसिन को साफ़ कर देते हैं। और फिर सुबह उठने के बाद किचन पूरा साफ़ रहता है। जब बाई आएगी तो अपना बर्तन उठा के बाहर ले जाएगी और वो माजेगी, वही फिर झाड़ू पोछा करेगी। तो इस तरह से हमारी शुरुआत दिन की हो जाती है। फिर भी व्यस्तता बहुत ज़्यादा है, खाना बनाना ही कम काम नहीं होता है। तो ये देखिए हमारा ग्रीन टी बन गया। पानी गर्म करके मैं उसमें डाल दी और अब उसके बाद से अपने पतिदेव जी के लिए 1 कप चाय बनाऊंगी, 1 कप अपने ससुर जी के लिए चाय बनाऊंगी। तो फिर उसके बाद देखिए मैं 1 कप चाय पहले ससुर जी के लिए बना करके उन्हें दे देती हूँ। फिर वो चले जाते हैं मॉर्निंग वॉक पे। उसके बाद फिर मैं 1 कप चाय फिर इनके लिए बैठाती हूँ। तो ये चाय उनका खौल करके तैयार हो रहा है, तब तक से मैं इधर अपना सारा तैयारी करने में लगी। एक साथ मैं कई काम निपटाती हूँ। आज मैंगो शेक भी बनाना है तो मैं रात में ही आम को निकाल करके रखती थी। तो अब उसे सुबह मैंगो शेक भी बनाऊंगी। तो इस तरह से देखिए तब तक से मेरा चाय बन के तैयार हो रहा है। तब तक मैं इधर उधर का जो भी काम है उसे निपटा रही हूँ जल्दी जल्दी से, क्योंकि सुबह जल्दी जल्दी होती है। फिर उसके बाद से हमारी दिन की शुरुआत हो रही है। तो चाय और बिस्किट अपने ससुर जी को दे दी। उसके बाद से देखिए मैं मक्खन भी निकाली थी मलाई महीने के लिए। हमारी 2 बहुरानियाँ हैं, लेकिन दोनों नहा करके सुबह पूजा करने चल जाती। तब तक से मैं कुछ काम उनका निपटा देती हूँ। तो इस तरह से मैं मलाई भी आज मह दे रही हूँ। कि मलाई महने के पीछे मेरा कारण है कि आज हमें मलाई मह करके और जो मक्खन मट्ठा बचता है उसका भी यदि सब पीते हैं तो उन्हें पीने के लिए दे देती हूँ, और नहीं पीते हैं तो फिर मैं उसका पनीर फाड़ देती हूँ। तो मैं एक रेसिपी आप लोगों को पनीर की भी दूँगी कि पनीर, मट्ठे से पनीर कैसे फाड़ा जाता है। बहुत से लोग फाड़ते हैं, बहुत से लोग नहीं भी फाड़ते हैं ना, इसलिए। तो ये देखिए मेरा मलाई मह करके तैयार होगा। मैं मिक्सी के जार में ही मलाई सब दिन से महती हूँ और बहुत अच्छा ही इसमें मलाई देखिए पूरा एक जगह इकट्ठा हो गया। और मैं अब इसे धीरे धीरे निकाल करके गोला बना करके रख दूँगी। और बहुत से लोग हैं कि मथनी से महते हैं, उसमें हमें ज़्यादा झंझट लगता है, इसलिए मैं वो वाला मलाई नहीं महती हूँ। मैं हमेशा मिक्सी के जार में ही इस तरह से मैं मलाई महने का एक वीडियो आप लोगों को अपने चैनल पे दे चुकी हूँ कि किस तरह से मलाई हमें महना चाहिए। 1 किलो दूध से कितना मलाई निकल जाता है और कितना मक्खन निकलता है। तो ये देखिए मलाई मह करके मक्खन मेरा तैयार हो गया और इससे हमारा घी बन जाएगा।
मैं घर का ही घी खाती हूँ। और मलाई भरने के बाद से फिर देखिए जार एक पंथ दो काज वाला हिसाब कि फिर हमें जार क्यों धुलना है, हल्का सा पानी से खंगाल करके फिर उसमें मैं मैंगो शेक भी बना करके रख दी। इधर मैं खाना की भी तैयारी कर रही हूँ और इधर मैं मैंगो शेक भी बना दी और मलाई भी मथ दी। तो सारा काम एक साथ कैसे निपटाते हैं आज मैं आप लोगों को यही दिखा रही हूँ जल्दी जल्दी से। तो इतना काम करने में हमें सिर्फ 1 घंटा या 1.5 घंटा लगेगा, उससे ज़्यादा समय नहीं लगेगा। और इधर तब तक से देखिए मैं दूध बैठाई हुई थी और उधर भिंडी कट गया। भिंडी कटने के बाद से उधर भुजिया एक तरफ से छोंक दी और इधर मैं मलाई भी रख दी हूँ वो पनीर फाड़ने के लिए। फिर इधर मलाई उधर पनीर फट रहा है और इधर मैं तब तक से बेसन तैयार करती हूँ कढ़ी बनाने के लिए, क्योंकि आज मेरा मुख्य एम कढ़ी बनाना ही था। तो कढ़ी बनाने के लिए मैं बेसन उसमें नमक और हल्दी डाल करके पानी इस तरह से घोल लेती हूँ। और देखिए मेरा ट्रिक एकदम मुलायम पकौड़ी बनने के लिए मैं थोड़ा सा उसमें मीठा सोडा डाल देती हूँ, एकदम चुटकी भर। और इस तरह से देखिए हमें बेसन को सान लेना है। बेसन सन गया हमारा और उसके बाद से मैं उधर तब तक से पकौड़ी छानना, भुजिया बन गया। भुजिया बनाने के बाद कढ़ाई खाली करके उसमें पकौड़ी छानना शुरू कर दी। और जब मेरा पकौड़ी छन गया इधर मैं एक कढ़ाई में तब तक से मसाला तैयार कर रही हूँ। और जब मसाला तैयार हो गया तो मैं उसमें पानी दही सब मिक्स करके बेसन डाल दी। और ये जब खौलने लगा, खौल जाएगा तो फिर थोड़ा सा प्याज का पकौड़ी भी अपनी पोती के लिए लंच के लिए बना दी। और तब तक से देखिए हमारा कढ़ी बन करके तैयार हो गया। और चिप्स भी छान दी, क्योंकि कढ़ी के साथ हमारे यहाँ भुजिया और चिप्स ज़रूर से सब खाते हैं। तो प्लीज़ दोस्तों आप लोगों को मेरा चैनल अगर ज़रा सा भी अच्छा लगेगा तो आप लोग हमें लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा। और सभी लोग कढ़ी खाइए मेरा और बताइए कि मेरा कढ़ी कैसा बना है।